तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो कह रहा है कि एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देता है। विज्ञापित मूल्य मतलब होता है अंकित मूल्य। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये लागत लागत यानी सीपी वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे सवाल जिसमें डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट एंड लॉस में से एक चीज़ दिया हो, तो ऐसे सवालों के लिए मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया था, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की जो पहली क्लास ली थी वहाँ पर मैंने इस फार्मूले को डिटेल में बताया, आप लोग पहली वाली क्लास देख लीजिए। अब ध्यान देना, नीचे तो 100 माइनस डिस्काउंट रहेगा ही CP बराबर, लेकिन यहाँ MRP बराबर जो 100 प्लस प्रॉफिट है ये लाभ है तो प्लस प्रॉफिट रहेगा, लेकिन अगर हानि हो रही है तो यही फार्मूला हो जाएगा MRP अपॉन CP बराबर 100 माइनस लॉस। ठीक है, या मतलब लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट। लेकिन ये तब होगा जब हानि हो रही हो। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो यहाँ से MRP और CP का हम लोग रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस प्रॉफिट तो लाभ कितना हो रहा है 20% लाभ, तो MRP हो जाएगा 120 रेशियो और CP कितना हो जाएगा, CP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रहा है 10, ये हो जाएगा 90। जीरो से जीरो, 3 से कटा 3 चौक 12, 3 तिरका 9। CP कितना आ गया, CP आ गया 3 रेशियो, MRP आ गया 4 रेशियो। MRP होता है यही विज्ञापित मूल्य या अंकित मूल्य। कह रहा है 600 रुपये लागत, लागत कितनी है 600, और 600 किसके बराबर है 3 रेशियो के बराबर, यानी 600 जो है 3 रेशियो के बराबर। पूछा है विज्ञापित मूल्य यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 4 रेशियो, तो यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 800, यानी अंकित मूल्य कितना किया जाना चाहिए 800 रुपये। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपये की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है, वह 25% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए उसकी अंकित कीमत क्या होनी चाहिए। इसमें भी डिस्काउंट है और प्रॉफिट है, इसमें भी हम लोग MRP और CP का रेशियो निकालेंगे। ये बताइए MRP कितना है, तो MRP बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो रहा है 20%, MRP हो जाएगा 120। CP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 25, तो यहाँ पर 100 माइनस 25 यानी CP 75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग काटेंगे तो 15 से कट रहा है, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 15 बचे 75। MRP और CP का रेशियो कितना आ गया 8:5। ये बताइए उसका CP कितना हो रहा है, CP ध्यान देना CP 500 तो हो रहा है, लेकिन यह जब विदेश में 500 पड़ रहा है, जब वो अपने देश में ला रहा है बेचने के लिए तो उसको 500 पर 10% सीमा शुल्क भी देना पड़ रहा है। 500 तो विदेश में पड़ रहा है, लेकिन 10% सीमा शुल्क यानी टैक्स भी दे रहा है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, यानी 50 रुपये टैक्स भी दे रहा है। उसकी वास्तविक CP कितनी हो जाएगी, वास्तविक CP हो जाएगी 550, और यहाँ पर रेशियो में कितना CP है 5 रेशियो, तो 550 जो है 5 रेशियो के बराबर, और अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य कितना है 8 रेशियो, यहाँ से जाएगा 110 आ जाएगा, तो हो जाएगा अंकित कीमत 880 रुपये। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो कह रहा है कि कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसके परिव्यय पर उसे 20% का लाभ हो। परिव्यय मतलब जब बेचता है तो 20% छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा हो। तो आप विज्ञापित कीमत बताइए जिस पर उसे 6,000 रुपये का लाभ होता हो। MRP और CP, लाभ कितना हो रहा है 20%, तो ये हो जाएगा 120। डिस्काउंट कितना है 20%, डिस्काउंट मतलब 100, CP मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, ये हो जाएगा 80। आप लोग चाहे इसको काट के रेशियो निकालिए, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ जाएगा, काट देंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। अब देखिए रुपए में कितना लाभ हो रहा है 6,000 रुपये, लेकिन यहाँ रेशियो दिया है MRP और CP का। हम लोग निकाल लेते हैं कि रेशियो में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये बताइए प्रॉफिट हो रहा है 20%, यानी 80 का
20% यही तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया, 8 दूनी 16 रेशियो लाभ, है ना। लाभ कितना हो रहा है, 16 रेशियो। हम लोग कह सकते हैं कि 6000 जो है 16 रेशियो के बराबर। और पूछा कितना है, विज्ञापित, विज्ञापित कीमत कितनी है, 120। ध्यान देना 120 और 80 को आप लोग काट के रेशियो निकालेंगे और हल करेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6000 16 रेशियो के बराबर और पूछा मान 120 रेशियो का। जीरो 4 से 8, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4, 15 आ गया। यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 30, 15 तिहाई 45,000। अंकित कीमत कितनी होनी चाहिए, अंकित कीमत होनी चाहिए 45,000। ध्यान रखना, जब मैं इसको टाइप कर रहा था ना, तो यहाँ पर जो लाभ है, यहाँ पर लाभ जो है 25% था और मैंने गलती से मिस्टेक करके यहाँ पर जो ये जो लाभ परसेंट है ना, ये 20% कर दिया है। इसलिए अंकित कीमत जो है 45,000 आ रहा है। बाकी अगर आप लोग लाभ जो है 25% करेंगे ना, इसका उत्तर हो जाएगा 35,500। तरीके सही हैं, बस विकल्प जो है यहाँ पर 25% के स्थान पर 20% होने की वजह से विकल्प जो है मैच नहीं कर रहा है। बाकी सवाल ऐसे ही लगेगा, आप लोग 25% करके देखिएगा, या आप लोग का उत्तर जो है 37,500 ही आएगा। अब ये आसान सवाल है, कह रहा है दिच्छू अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है तथा 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। MRP एंड CP। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 25%। MRP कितनी हो जाएगी, 125। ध्यान रखना, हम लोग उसी फार्मूले जो मैंने MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस लाभ हानि बराबर बटे 100 प्लस माइनस डिस्काउंट बताया था, उसी फार्मूले पर को यहाँ पर रख रहा हूँ। वहाँ से MRP हो जा रहा है 125 और डिस्काउंट कितना है 20%, तो CP कितना हो जाएगा 80। ठीक है, MRP 125 हो गया, CP 80। लेकिन कह रहा है कि यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचे। ये बताइए, अगर अंकित मूल्य पर बेच रहा है तो उसका एफपी जो है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी 125 हो जाएगा, है ना। सर अगर अंकित मूल्य पर बेचा है यानी सेलिंग प्राइस भी 125 हो जाएगा, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। पीपी 80 है और एफपी जो है 125 है, लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 45। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि वस्तुओं का अंकित मूल्य पर बेच रहा है, पीपी 80 है, अंकित मूल्य 125 है और 125 पे ही बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस भी 125 हो जाएगा, तो लाभ कितना हो रहा है 45। 45 का लाभ हो रहा है किस पर, 80 पर। और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगा, इसको आप लोग काटिएगा, 2 चौकार 2 पंचे 10, 5 पचम 25, 5 20 दूनी 22 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं यहाँ पर 4 होगा ना, 2 पंचे 10, 2 चौकार बटे 4, 4 पंचे 20, 25 बचेगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 56.25%। उसको लाभ कितना हो रहा है 56.25%। अब देखिए, ये सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने आप लोग को एक छोटे से पॉइंट के लिए इस सवाल को मैंने यहाँ पर नोट किया है। लेकिन नवीन एक किताब को 18% छूट पर बेचने के बाद 12% लाभ प्राप्त करता है, उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। MRP और CP, तो लाभ कितना है 12%, MRP कितना हो जाएगा 112 और छूट कितना है 18%, तो CP हो जाएगा 82। ठीक है, अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 चौकार 2 एकम 2। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कर रहा है, यानी MRP और CP का रेशियो कितना आ गया 56/41। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ छात्र यहाँ पर सीधे लगा देंगे 56/41, यानी C वाले को लगा देंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है 41/56। लेकिन ध्यान रखना 56/41 क्या आ रहा है, MRP रेशियो CP। अब सवाल में क्या पूछा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है, यानी पहले क्या है, पहले CP है उसके बाद आती है। ध्यान देना, उत्तर में आप लोग जिस अनुपात में यानी जिस क्रम में पूछा हो उसी क्रम में आप लोग बताएंगे। तो पहले CP है, तो CP कितना है 41, बाद में MRP है तो हो जाएगा 56। उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान में रखा करिए।
तेरा दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, लेकिन छूट मूल्य पर, ध्यान देना, छूट मूल्य पर, ठीक है, 8% का बिक्री कर भी लगाता है। यदि ग्राहक जो है 3,402 रुपये चुकाता है, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है, अब अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए उसकी एमआरपी जो है, एमआरपी 100 है, तो इस पर जो है 10% छूट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90। अब कह रहा है छूट मूल्य पर, ठीक है, यानी 90 पर 10% का बिक्री कर लगाता है, ठीक है, यानी 90 पर जो है बेचते वक्त जो है 8% बिक्री कर लगाता है। ये हो जाएगा 9/72, यानी 5.2। ये एक तरह से जीएफटी है। जीएफटी में जैसे आप लोग को कोई वस्तु मान लीजिए 100 को बताते हैं, उसके बाद जब आप लोग खरीदते हैं तो इस पर 10% या 15% जीएफटी भी लगा देते हैं, कुल मिला के वैसे ही है। आप लोग एक वस्तु लेने गए जिसकी एमआरपी 100 थी, और एफपी जो है कह रहा था कि 90 रुपये मिलेगा, लेकिन इस पर आप लोग को 8% का जीएफटी भी देना पड़ेगा, यानी 90 का 8% कितना हो जाएगा? 5.2। ठीक है, छूट मूल्य पर, यानी छूट मूल्य कितना है? 90 पर 8% जीएसटी भी देना पड़ रहा है, तो 90 का 8% कितना हो रहा है? 5.2। अब वास्तविक एफ पी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 प्लस 5.2, ये हो जाएगा 97.2। ठीक है, दुकानदार के लिए तो ये वास्तविक एफ पी हो गया, लेकिन जो ग्राहक है उसके लिए सीपी है। ग्राहक का सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 97 और ग्राहक कितना रुपये चुका रहा है? 3402 रुपये। ठीक है, देखिए हम लोग कह सकते हैं 3402 रुपये किसके बराबर है? 97। ध्यान रखना 90 रुपये में एस पी 90 हो रहा है, इस पर 8% टैक्स भी लग रहा है, तो कितना हो गया? 97.2, यानी वास्तविक एफ पी यानी कितने में बेच रहा है? 97.2 रेशियो में। तो 3402 97.2 रेशियो के बराबर है, और पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 100 है। इसको आप लोग काटिएगा, काटने के बाद आप लोग को आ जाएगा उत्तर 3500। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें, बस आप लोग को यही ध्यान में रखना था कि एमआरपी 100 था तो एफपी 90 हो गया, तो इस पर छूट मूल्य पर, सवाल में कह रहा है छूट मूल्य पर 8% का बिक्री कर भी लगा रहा है। 90 का 8% 5.2, 90 का 8% 5.2, कितना हो गया बिक्री मूल्य? 97.2, 97.2 3402 के बराबर है। ठीक है, इतने बेच रहा है और ग्राहक जो है इतना चुका रहा है, और इसमें बिक्री कर भी शामिल है। 3402 97.2 के बराबर, और पूछा एमआरपी, तो एमआरपी 100 है। कह रहा है यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है तो उसे 16% का नुकसान होता है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता हो तो उसे कितने % लाभ या हानि होगी? मैंने बताया था कि अगर हानि हो रही हो तो ऊपर 100 माइनस हानि होगा। यहाँ फिर एमआरपी और पीपी, इस पर रेशियो कितना हो जाएगा? ध्यान देना, आपकी बार हानि हो रहा है तो यहाँ पर 100 में 16 जुड़ेगा नहीं, बल्कि 100 में 16 घट जाएगा। 100 में 16 घटाएंगे तो एमआरपी आ जाएगा 84, और सीपी कितना आ जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 80 आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से आ गए एमआरपी और सीपी का रेशियो, यानी अगर एमआरपी 84 है तो सीपी कितना है? 80। अब कह रहा है कि यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने % लाभ या हानि होगी? ध्यान देना, एमआरपी 84 है, सीपी 80। अब सूची मूल्य, एमआरपी मूल्य ही सूची मूल्य होता है, यानी 84 पर 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, 84 पर 10% का छूट दे रहा है, यानी कितना? तो हम लोग निकाल लेते हैं 84 का 10%, ये हो जाएगा 8.4, यानी 84 अगर एमआरपी है तो ये जो है 8.4 जो है इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। 84 -0 माइनस 8.6, 13 में 5 7 75.6, 75.6 क्या हो जाएगा? ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है। सूची मूल्य कितना है? 84, तो 84 के 10% कितना आ गया? 8.4, यानी 84 में से 8.4 घटाया तो आ गया 75.6, और इतने पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 75.6। कह रहा है कि जब छूट पर माल बेचता है तो कितने % लाभ या हानि हो? ये बताइए, सीपी है 80 और एफपी है 75.6, तो लाभ हो रहा है हानि?
जाहिर बात है सीपी ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यहाँ पर हानि हो रहा है ना। और हानि कितने का हो रहा है, 80 माइनस 75.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4.4। ठीक है, 4.4 की हानि हो रही है। हानि परसेंट निकालेंगे हम लोग, हानि परसेंट यानी 4.4 की हानि हो रही है किस पर, लाभ या हानि सीपी पर होता है 80 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा परसेंट। ठीक है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा 5.5%। हानि कितनी हो रही है, 5.5%। उम्मीद है आप लोग सवाल समझ पाए होंगे। अगर समझ में आप लोग को आने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है तथा 20% लाभ कमाता है। तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत आसान सवाल है। एमआरपी और सीपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा 20% यानी 120 हो जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं यानी 70। तेरा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 50 अधिक है। ठीक है, 50 अधिक है किससे, तुलना कर रहा है कि देखिए एमआरपी सीपी से 50 अधिक है, लेकिन तुलना किससे हो रही है, क्रय मूल्य से। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। 50 अधिक है लेकिन तुलना हो रही है क्रय मूल्य यानी 70 से। 50 अधिक है 70 से, और पूछा परसेंट में 100 से गुणा हो जाएगा। इसको आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा 500/7, 5×7 7 एकम 7, 5×28, 71.4%। ठीक है, अब ये सवाल भी बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 12.5 यानी 12/1/2% यानी 12.5% का लाभ कमाता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए सीपी, अगर हम लोग सीपी जो है 100 मान लेते हैं, एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा, कह रहा है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, एमआरपी हो जाएगा 125, और कह रहा है कि 12.5% का लाभ कमा रहा है। तो लाभ का मतलब होता है कि सीपी पर लाभ और हानि सीपी पर हो रहा है। अगर सीपी 100 है और लाभ 12.5% है तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, हानि होता है ना, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना, यही होता है। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 12.5, 12/1/2 को आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा 12.5। तो यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा, 112.5। कह रहा है छूट प्रतिशत कितना है। तो डिस्काउंट हमेशा हमेशा जो है एमआरपी पर दिया जाता है, और जब एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है तो वह जो है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बन जाता है। तो कह रहा है छूट प्रतिशत कितनी है। ये बताइए एमआरपी कितना है, 125, एसपी कितना है 112.5, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 12.5, है ना, डिस्काउंट 12.5 है, लेकिन पूछा है परसेंट में 12.5, तुलना हो रही है एमआरपी से, 125 का कितना परसेंट है यही पूछा है। 0 से 0 कट जाएगा, 125 से 125 कट जाएगा, आ जाएगा 10%। 10% यहाँ पर डिस्काउंट है। ठीक है, आसान सवाल है, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। थोड़ा सा आप लोग अभ्यास करेंगे ना, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, आप लोग आसानी से लगा लेंगे। ये सवाल भी एकदम आसान है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 12.5% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अगर हम लोग सीपी जो है 100 मान लेते हैं, कह रहा है क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा 125। ये बताइए एसपी कितना हो जाएगा, कह रहा है 12.5% की छूट प्रदान कर रहा है, एसपी हो जाएगा 125 का 12.5% की छूट प्रदान कर रहा है, तो एसपी हो जाएगा 125 का 87.5%, है ना। ध्यान देना, हम लोगों ने 100% में से 12.5% घटा दिया तो आ गया 87.5%,
यानी 125 में से 12.5% घटा दिया तो 125 का 87.5% जो है यही हमारा एफ पी हो जाएगा। इसको आप लोग काटिएगा तो आ जाएगा, ये आप लोग काटने के बाद 109.375। पी पी 100 है तो एफ पी कितना है, एफ पी है 109.375। ठीक है। अब देखिए तो कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो पी पी हम लोगों ने 100 माना है, एफ पी है 109.375, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा 9.375%, है ना। ध्यान देना, अगर 100 से तुलना 100 से हो रही हो तो जितना ज़्यादा होता है वही हमेशा परसेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सी पी 100 है और एस पी 109.375, तो इधर लाभ परसेंट इसका हो जाएगा 9.375%। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये सवाल भी एकदम आसान है। कह रहा है किसी वक्त पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। यदि यह छूट 20% कर दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए हम लोग एमआरपी और सीपी का यहाँ पर रेट निकाल लेते हैं। लाभ हो रहा है 20%, का एमआरपी कितना हो जाएगा 120, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सीपी हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग का एमआरपी कितना आ गया 120 और सीपी आ गया 90। आप लोग चाहे ऐसे रहने दीजिए, अगर आप लोग काटेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। एमआरपी अगर 120 है, सीपी 90 है, लेकिन कह रहा है कि यदि छूट 20% कर दिया जाए। ध्यान देना, अब हम लोग का एमआरपी 120 आ गया और सीपी 90, तो अगर कह रहा है कि 20% छूट दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एमआरपी 120 है, अगर इसका जो है 20% छूट दिया जा रहा है तो 120 का अगर 20% छूट दिया जा रहा है यानी कितना बच रहा है 120 का 80%, 12 अट्ठे 98। ठीक है। एस पी कितना हो गया, एस पी हो गया 12 अट्ठे 96 यानी 96। ध्यान देना एम आर पी 120 है, सी पी 90 आ गया। कह रहा है यदि छूट 20% कर दिया जाए तो छूट जो है एम आर पी पर दिया जाता है तो एम आर पी का 20% छूट दे दिया गया तो 120 का 80% बचा, वही हमारा एफ पी हो जाएगा। तो एफ पी कितना आ गया 12 अट्ठे 96, सी पी 90 है और एफ पी कितना है 96। लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 6 का, लेकिन कह रहा है कि प्रतिशत का। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर ज्ञात होता है। 6 का लाभ हो रहा है किस पे 90 पर, परसेंट में लाना 100 से गुणा हो जाएगा तो 0 से 0, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 आ गया 20/3, 3 छंग 18, 6/2%। कितने का लाभ हो रहा है 6/2/3%। अब ये सवाल तो बेहद आसान सवाल है, इसको मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग पहले खुद लगाइए फिर उसके बाद देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। एम आर पी और सी पी, लाभ कितना हो रहा है 20%, एम आर पी हो जाएगा 120 और डिस्काउंट कितना दे रहा है 12.5%, तो सी पी हो जाएगा 87.5% और सी पी कितना दिया है 1400, यानी 87.5 कितना हो जाएगा 1400 रेशियो के, है ना। 1400 रेशियो सॉरी 1400 रुपये हो जाएगा 87.5 और अंकित मूल्य कितना है 100, इसको आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा 1920। ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप लोग को क्या पूछना है।